हमारा आज का मेन उद्देश्य है कि गोविंद जी जैसे हमारी एक समाज से आगे जा रहे हैं बढ़ते हुए, तो हम उनके लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी, हमारा उत्तराखंड समाज भी आगे जाए और सभी समाज के साथ मिलकर एक नत्थु कॉलोनी का विकास करे। तो उसके लिए हम हमारे समाज ने अगर गोविंद जी को आगे किया है, तो हमारा समाज गोविंद जी के साथ है कि नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड का समाज, हमारा समाज एकजुट होकर एक साथ गोविंद जी का सपोर्ट करेंगे और आगे इसी तरह हमारा समाज के व्यक्ति भी और समाज के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर आगे हम विकास की राह यहाँ पे तैयार करेंगे। और जहाँ तक गोविंद जी के बारे में आपको बताऊं, गोविंद जी उत्तरांचल विकास समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधान पद के रहे। उन्होंने नत्थु कॉलोनी में अपने समाज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है और बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उनकी ये काबिलियत भी कि वो दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करते हुए आए हैं, तो एक अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। तो उससे वो चाहे किसी के साथ भी जाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे किसी के साथ भी जाए, हमारा वोट वही जाएगा। जहां भी जाएंगे हमारा वोट, हमारे समाज का वोट एकजुट होकर वही जाएगा। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि गोविंद सर उत्तरांचल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे उत्तरांचल समाज के लिए अभी तक उनकी क्या उपलब्धियां है, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया है। बस सिर्फ 2 शब्दों में जानना चाहती हूँ कि गोविंद जी ने हमारे उत्तरांचल समाज के लिए अभी तक क्या किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई जरा, जो हम उसके बारे में सोच सके ना, कि वोट देने से पहले कि वाकई में हमारे लिए सही प्रत्याशी है भी कि नहीं है। उत्तरांचल होने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके किसी को भी वोट दे दें। हमारा मेन ये है, हमारा समाज, हमारी नत्थु कॉलोनी आगे जानी चाहिए, नत्थु कॉलोनी का विकास होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारा उत्तरांचल का होना ही जरूरी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारे संग कितनी प्रॉब्लम है। घर से निकलते ही साथ हमारे को नालियों का सामना करना पड़ता है, मच्छरों का सामना करना पड़ता है। गली के बाहर आप जाइए, प्लॉटों के अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसे में अगर हम लोगों को डेंगू होगा तो किसे होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये क्या कर सकते हैं, नालियों की व्यवस्था, हमारे कूड़े की समस्या कितनी बेकार है, और बहुत कुछ है खैर जो नत्थु कॉलोनी में होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे सिर्फ 2 बात कहनी है। एक तो हमारे गलियों में जो बोर्ड लगे, मकान नंबर नए पड़े हुए हैं, वो बड़े कंफ्यूज वाली बात है। अभी मेरा मकान नंबर है 1200, वहां लिखा है इस गली में 1500 से मकान शुरू होते हैं। अब रिश्तेदार आ रहे ढूंढते हुए, यार इनका मकान तो 10 नंबर गली में था, लेकिन यहाँ तो 1500 नंबर के मकान है, उनका तो 1200 है। अब वो ढूंढते रहे कहाँ है वो। ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे जो मकान हो पहले से नंबर है, राशन कार्ड में वो नंबर है, आधार कार्ड में वो नंबर है, रजिस्ट्री में वो नंबर है। अब इसका समस्या, इसका समाधान कैसे हो। जो भी रिश्तेदार आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलियों में भटक रहे, घर नाम मकान नंबर ही नहीं मिल रहे, कहाँ जाए। हमारा नंबर जो उनको दिया, हमने लिखा है हमारा नंबर, तो वो तो बोर्ड पढ़ के आ रहा है कि इस गली में तो नंबर है। और दूसरी समस्या ये है, हमारी गली में कॉलोनी में कोई भी प्रधान बने, भाई जो जीता वो सबका प्रधान है, वो सबका है, चाहे वो उसको किसी ने वोट नहीं दिया उसका भी प्रधान है, लेकिन वो भेदभाव नहीं करना चाहिए उसको। अब ये गली में तुम प्रधान जी कोई भी चीज बांट दे, तुम 2 घर छोड़ देते हो जी, बाकी को तुम चीज बांट रहे हो, किसी को झंडे बांट रहे हो, ये घर छोड़ दे रहे हो गली में। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधान जो भी बनेगा, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनके भी वो प्रधानमंत्री है, वो उनका काम भी करेंगे, वो जिन्होंने वोट दिया या जिन्होंने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे भेदभाव बहुत होता है, मैंने देखा है जो प्रधान जीतते हैं वो भेदभाव करते हैं। किसी को तुम कूड़ेदान बांट रहे हो गली में, किसी को नहीं बांट रहे हो, किसी को तुम झंडे बांट रहे हो, कहीं पे घर छोड़ दे रहे हो। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रधान वो होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, भेदभाव ना करे। जिसने वोट दिया हो वो उसका प्रधान भी वो है, जिसने दिया उसका प्रधान भी वही बनेगा। इसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा ये 2 ही समस्याओं की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अनेकता में एकता रखें। अनेक जगह से आए हैं, अनेक वर्ण हैं हमारे, लेकिन एक वर्ण बन के रहो। कॉलोनी का भलाई के लिए हर एक आदमी, हर एक महिला सोचे हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारी कॉलोनी आगे कैसे बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है।
ये नहीं कि प्रधान बन गया कोई, ये हो गया वो हो गया, क्यों बन गया जी, क्यों बन गया जी। अरे बनना ही है, एक न एक दिन प्रधान ने तो बनना ही है। हमारी कॉलोनी की इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक न एक प्रधान ने तो बनना ही है भैया। इस बात का ध्यान रखना, और ये नहीं करना ये बोर्ड ने दिया तो मुंह मोड़ के जाए। मैंने देखा कि मेरे से मुंह मोड़ के गए कई बार, मुंह मोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रधान तो बनना ही बनना है एक दिन भाई। तो जो भी होगा हम प्रधान का साथ देंगे, जो भी प्रधान बनेगा। और मेरा विचार ये है कि प्रधान बनने के बाद हम मुख्यमंत्री के पास जाएं और अपनी चिट्ठियां लिखे, हमारी कॉलोनी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। जब तक जाएंगे नहीं काम नहीं होगा, हमें सीएम के पास जाना पड़ेगा। और ये हमारे कप्तान जी तैयार करेंगे, हम गाड़ी में गाड़ी भर के ले जाएंगे, बस भर के ले जाएंगे वहाँ। हमारी कॉलोनी में ये काम नहीं हो रहा, इस काम को करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है हमने, चाहे बीरेंद्र, चाहे क्या नाम है उसका, सोनू जीते चाहे त्रिपाठी जीते, भाई एक ही बात तो है। हमारे कॉलोनी के तो आदमी है, कोई बाहर के तो है नहीं। तो बड़े प्यार से वोट दीजिए, जिसको भी आप अच्छा लगता है, जो काम करने वाला हो उसको वोट दीजिए। और ये नहीं सोचना है कि भाई ये क्यों जीता है, जीतना तो है एक रे भाई। इसलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, इतनी जनता हमारी आई यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आशीर्वाद।